नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10वीं के सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक ना। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा था सेकेंड सीटिंग में, ठीक। तो आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, 2018 से ऑब्जेक्टिव पूछना शुरू किया था ज़्यादा 50%, ठीक ना। और अब तक क्वेश्चन पूछ रहा था। अगर आप 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक क्लियर कर लेते बढ़िया से, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा, ठीक। ये चलते आपको हम क्या करेंगे, नहीं हर एक बार जब पूछा गया है, जैसे 2018 में प्रथम पाली द्वितीय पाली ऐसे करके पूछा ना, तो हर एक आपको करवा देंगे, ठीक। तो आज पहले 2018 के दूसरा पाली वाला करवा रहे हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि ब्रेस्ट लिबोसा की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा, ब्रेस्ट लिबोसा की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका याद रखिएगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हनोई समझौता ऑप्शन नहीं है। तो क्या मारिएगा, हो ची मिन्ह समझौता भी कभी कभी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका सही जवाब याद रखेगा, लाहौर 1929 में जो ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो याद रखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को बारदौली किसान आंदोलन हुआ था, उसमें सरदार की उपाधि है जो कि दिया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, इधर ला रहे हैं आपका, ये देखिए यह कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। जिसका सही जवाब याद रखिए कि 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्ग का शोषण हुआ, कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, सब वर्ग का, ठीक है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। कन्फर्म याद रखना, औद्योगिक क्रांति हुई थी। आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा क्रांति हुआ, कौन क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से शुरू हुआ था। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से शुरू हुआ था। कब, तो 1990 के दशक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपका, यह है 9 नंबर का कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। याद रखिएगा, बाइबल। गुटेनबर्ग जो था सबसे पहले कौन किताब को छपाई किया था, बाइबल का। 10वां क्वेश्चन है कि 20 में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो 20 में सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन में हुआ था। कहाँ था, चीन में। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है। तो एंड्रिन है। एंड्रिन क्या करता है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को ही नष्ट कर देता है। अगला, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था। आर्सेनिक का बढ़ा। किसका बढ़ा था, आर्सेनिक का, ठीक। अगला क्वेश्चन कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो याद रखना है कि संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आपका स्क्रीन पर आएगा, देखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन जो बता रहे हैं 2018 के दूसरा सीटिंग में पूछा गया सब क्वेश्चन है, ठीक। अगला है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो मात्र 7%। याद रखिएगा, कै परसेंट पर, तो 7%। अगला, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो कन्फर्म याद रखना, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी, था बॉक्साइट की। अगला है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के विकास की संभावना कौन राज्य में, तो राजस्थान में। राजस्थान में पूरा संभावना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ सौर ऊर्जा लग सकता है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग कौन है, तो इसका कन्फर्म जवाब याद रखिएगा, खिलौना उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अपना देश में कई गो है, तो 7 गो विकसित है। कितना था, 7 गो। देखिए 19, 20। 19 नंबर है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी। बिहार की सीमा में जो रेल मार्ग की कुल लंबाई है वह कितना है, तो याद रखिएगा 6283 किलोमीटर, 6283। अगला, तलची की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तलची की सहायता से अगर मापते हैं, तो तलची की सहायता मापते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेष ऊंचाई। क्या बोलते हैं, विशेष ऊंचाई। अगर तलची की सहायता से मापते हैं तो, ठीक। आपको जैसे कि मालूम होगा कि 2018 में पता है मात्र 40 सब्जेक्टिव एसएससीटी में पूछा था, और 40 में 40 बनाना था, ठीक ना। तो आपको हम वही 40 अभी करवाएंगे।
अगला है यह 21 नंबर के जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा कि समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों की दी गई असमान भूमिका से। अगर दोनों में भेदभाव होता है, दोनों की भूमिका अलग अलग दिया गया है। अगला भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि यह धर्म को राजकीय धर्म, यह इसका क्या होगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हमारा जो भारतीय संविधान है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव जो होता है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा वर्ष 1975 में क्या हुआ था, देश में आपातकाल लागू हुआ था, इस चलते जाना जाता है। ठीक, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे। जयप्रकाश नारायण किए थे। बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। अगला नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसको कहेंगे, तो राजनीतिक दल को। क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो होता है संसद और विधायक पर लागू होता है, क्योंकि यह है कि दल बदल नहीं करते हैं, ये दल से छोड़कर वो दल में चले जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। याद रखिएगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। कब हुआ था, 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। अगला, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह देश कहलाएगा विकसित। अगला, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार के किस जिले का, पटना के। एक बात याद रखिए ना कि पटना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या अधिक है बिहार में। बिहार में कौन जिले की जनसंख्या अधिक है, तो पटना में। प्रति व्यक्ति आय भी किसका अधिक है, तो पटना के। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण व्यवसायिक बैंक किया गया था 1969 में किया गया था। ठीक, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत इनमें सभी है। देखिए विद्युत भी है, पेट्रोल भी है और कोयला भी, सब है। इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय मतलब जो दूसरे देश के साथ भी सामान बिक्री करता है, बड़ा बड़ा कंपनी हो गया। तीन में सभी हो जाएगा। कोका कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दूसरे देश में भी आपको सैमसंग के सामान, कोका कोला मिल जाएगा, फोर्ड मोटर्स के भी सामान मिल जाएगा। यह उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस हर एक साल जो मनाया जाता है, कब, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। देखिए 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो राज्य आयोग के पास जाएगा। कहाँ जाएगा शिकायत करने के लिए, तो राज्य आयोग के पास। अगला 39 नंबर कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। देखिए सुनामी कब आएगा, जब समुद्र में भूकंप आएगा। समुद्र में भूकंप आता है तभी सुनामी आता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर भूमि स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर भूमि स्थित केंद्र को कहते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। ठीक, तो आप अगर पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक, आप बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला जो पहला सीटिंग वाला बताए, या तो 2019 वाला बताए, या तो 20 वाला, जितना भी सामाजिक विज्ञान वाला बताएंगे और भी सब्जेक्ट जो बताएंगे क्वेश्चन बैंक से, उसका नोटिफिकेशन अगर दबाए रहेंगे तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।